हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस कुर्ती की कटिंग बताई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको कटिंग का वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में गला बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट के गले में सेंटर में कट लगाना है। अब हम कैनवास पे गला कट करेंगे। इसके लिए देखो इस तरह से इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे गले की विड्थ लेंगे 3.5 इंच। क्योंकि हम बैक नेक बनाएंगे वो बोट नेक बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने विड्थ 3.5 इंच ली है फ्रंट के लिए। और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इसके नीचे से विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे गला बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे राउंड शेप देंगे। इसके बाद में यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कैनवास पे गला बना लिया है। अब आपको कुर्ती का ही फैब्रिक लेना है और इसमें यहाँ पे कैनवास को रखना है और इसके थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है। अब कैनवास को कपड़े के रखेंगे और इस तरह से आयरन करके इसको चिपका लेंगे कपड़े के साथ में। अब हम इसको साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से ओपन करके रखना है। जो सेंटर में हमने कट लगाया था वहाँ पे कैनवास को रखना है। तो इस तरह से सेंटर को मिलाते हुए रखना है और इसको पिन अप कर लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि इसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब हम इसको पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद में हम किनारे पे एक सिलाई और लगाएंगे। गले को फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे किनारे पे एक सिलाई और लगानी है। इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में गला बना लिया है। अब हम बैक पार्ट में बनाएंगे। तो देखो बैक पार्ट को इस तरह से ओपन करना है और सेंटर में एक कट लगा देना है यहाँ पे। अब हम कैनवास पे बनाएंगे बोट नेक। इसके लिए इस तरह से इसको कैनवास को फोल्ड करना है और इसकी विड्थ लेंगे गले की। तो गले की विड्थ रखनी है 3.5 इंच और इसकी लेंथ लेंगे 5 इंच। क्योंकि यहाँ पे हम बैक नेक बोट बना रहे हैं, नीचे से विड्थ रखेंगे 3.5 इंच। अब देखो आपको ध्यान रखना ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करना है। 1/2 इंच हम सीधा रखेंगे।
कभी भी आपको ऊपर से तिरछा नहीं लेना है, 1/2 इंच तक सीधा रखना है और यहाँ से इसको गोलाई देनी है बोट नेक की। अब हम इसको कट कर लेंगे थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। देखो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे दूरी पे गोलाई दी है, अब 1.5 इंच पे भी दे सकते हो। अब हम इसको कपड़े पे रख के कट कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है और इसको कपड़े के ऊपर रख के आयरन कर लेना है। अब यहाँ से हम फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब देखो कुर्ती को ओपन करके रखना है और सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे पिन अप कर देना है। अब यहाँ पे हम लाइन के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड में और इसकी किनारों पे एक फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई और लगा देंगे। तो देखो इस तरह से मैंने बैक पार्ट में बोट नेक बना लिया है। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। इसके लिए इनके शोल्डर को जॉइंट करना है, इस तरह से रखना है। इसके लिए क्या करना है, आपको बैक पार्ट के गले को इस तरह से ओपन करना है और फ्रंट पार्ट को फोल्ड ही रखना है और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको ओपन करके इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो देखो इस तरह से मैंने एक शोल्डर जॉइंट कर लिया है, तो दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो मैंने कुर्ती के दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से आपको 1/2 या 1 इंच छोड़ के सिलाई लगाना है, क्योंकि बाजू हम बाद में लगाएंगे। जहाँ तक हमने हिप्स का निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड में भी सेम आइडिया से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम बाजू जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, फ्रंट वाला भाग फ्रंट में रख के आपको जॉइंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम बाजू को नीचे से सिलाई लगाएंगे फोल्ड करके। तो देखो सबसे पहले हम फ्रंट में जो फ्रंट वाला हमने शेप दिया था उसमें टिक लगा लेना है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे बाजू को और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों बाजू में इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरह से मैंने दोनों बाजू में सिलाई लगा लिया नीचे की तरफ फोल्ड करके। अब हम इसको कुर्ती में लगाएंगे। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट में शेप दिया था और जो हमने बाजू में भी फ्रंट में शेप दिया था वो दोनों एक साइड में रहना चाहिए सिलाई लगाते समय। अब कुर्ती के शोल्डर को हमें शोल्डर के ऊपर रखना है बाजू को और सेंटर से सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सेंटर को मिलाएंगे और सेंटर से हम सिलाई लगाएंगे एक साइड में। तो देखो यहाँ पे एकदम बराबर आया है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं आया है। तो दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम सेंटर से लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बाजू लगा लिया और एकदम यहाँ पे कपड़ा भी बराबर आया है। दोनों बाजू हम इसी तरह से लगा लेंगे।
अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे बाजू पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है और बाद में यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो बाजू पे लगाएंगे हम 5.25 इंच। जितनी भी गोलाई होती है बाजू गोलाई उसको हाफ करके लगाना होता है। और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे। दोनों बाजू में इसी तरह से आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ और दोनों बाजू जॉइंट कर लिए है। इसके बाद में हम चौक बनाएंगे। तो जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हमें दोनों साइड में कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पे चौक बनाना है। तो देखो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे दोनों साइड में। इसके लिए हमें 2 पट्टियाँ फोल्ड करके सिलाई लगानी है और इस तरह से कट करना है। अब नीचे से हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 1 इंच पे फोल्ड करना है आपको। अब देखो यहाँ पे जो हमने पट्टियाँ कट की थी उसमें से एक पट्टी इस तरह से लगानी है और इसके दोनों साइड में सिलाई लगाना है। इससे क्या है यहाँ पे जो भी हम धागा लगाते हैं वो टूटेगा नहीं। और नीचे की तरफ इसी तरह से सेम फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक साइड में चौक लगा दी है, दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से चौक लगाएंगे। अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हमें फ्रंट पार्ट के बराबर करते हुए इसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पे एक सिलाई लगानी है क्योंकि फ्रंट पार्ट पे हम फोल्ड नहीं करेंगे, वहाँ पे जो कढ़ाई है उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट सिलाई कर ली है। तो आपको इसको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको कुर्ती का। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।